हेलो गाइस, वेलकम टू सी फिजिक्स। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें एक ऑब्जेक्ट की इरेक्ट इमेज बनानी है यूजिंग अ कॉनकेव मिरर जिसकी फोकल लेंथ दे रखी है 15 सेंटीमीटर्स। तो हमें बताना है कि वो ऑब्जेक्ट को हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं, क्या रेंज होगी उसकी डिस्टेंस की, साथ ही साथ इमेज का नेचर कैसा होगा, इमेज का साइज़ कैसा होगा, और एक रे डायग्राम बनाना है। ठीक है, क्लियर है। हमें बनानी है इरेक्ट इमेज और यूज़ करना है कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर कुछ ऐसा दिखता है जैसा मैंने फिगर में ड्रॉ किया है। ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर। इसकी फोकल लेंथ दे रखी है 15 सेंटीमीटर्स। एक कॉनकेव मिरर इरेक्ट इमेज तभी बनाता है जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, फोकस और पोल के बीच में कहीं। मान लीजिए यहाँ पर रखा गया है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है मेरा। तो पोजीशन क्या हो जाएगी, सबसे पहला जो पार्ट हमसे पूछा गया है, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस। तो रेंज ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी kept at any position between focus and pole in order to get an erect image। ये प्रॉपर्टी होती है कॉनकेव मिरर की कि भाई अगर इरेक्ट इमेज बनानी है तो फोकस और पोल के बीच में ही ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा। चलिए, अब उसके बाद हमसे पूछा गया तो इसमें रेंज बतानी है, रेंज ऑफ डिस्टेंस। सो रेंज ऑफ डिस्टेंस क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल इज पी से लेके एफ तक कहीं भी रख सकता हूँ ऑब्जेक्ट को। तो रेंज क्या हो जाएगी, 0 सेंटीमीटर से लेके 15 सेंटीमीटर तक। भाई ये 15 सेंटीमीटर लेंथ है, फोकल लेंथ दे रखी है 15 सेंटीमीटर, इज 0 to 15 सेंटीमीटर। इसके बीच में ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख सकता हूँ। चलिए, पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया। अब बताना नेचर क्या होगा इमेज का और ये सब क्या होगा। तो सबसे पहले एक रे डायग्राम बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट के एक टिप से एक पैरेलल रे ड्रॉ करो जो कि लेंस पर मिरर पर फॉल कर रही हो। तो पैरेलल रे है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। ये रिफ्लेक्शन के बाद इधर से ऐसे पास हो गई। ऑब्जेक्ट के टिप से एक दूसरी रे ड्रॉ करो जो कि यहाँ पोल पर इस तरह से गिरे, और इसके बाद क्या होगा भाई, जितने एंगल से यहाँ से गिरी है उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यही तो बोलता है कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो ये हो गया। अब ये दो रेस क्या है भाई, यहाँ से तो दूर दूर जा रही हैं, तो इनको आगे कितना भी खींचते जाओ कभी मिलने वाली नहीं है। तो इनको मिलाना है, दो रेस को मिलाने से ही इमेज बनती है। तो इनको मिलाना है तो इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दो। इस दो रेस को मैंने इधर एक्सटेंड किया और ये आगे जाके यहाँ कहीं मीट कर रही हैं। तो जिस पॉइंट पर मीट कर रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस को जोड़ दो और ये आ गई आपकी इमेज। ये बन गई मेरी इमेज। अब क्या है, ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है और जो इमेज मेरी बनी है वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। तो बन गई ये इरेक्ट इमेज। तो इरेक्ट इमेज ही बनानी थी हमें, तो इरेक्ट इमेज तो बन गई। अब हमें क्या बताना है कि इस इमेज का नेचर कैसा है। तो इमेज इज कहाँ बनी है, इमेज बनी है मिरर के अंदर। क्या मिरर के बाहर तो नहीं बनी है, मिरर के अंदर बनी है। तो इमेज इज वर्चुअल इन नेचर। भाई जो मिरर के अंदर है वो वर्चुअल होगा, वो है वहाँ पे मिरर के अंदर है, पर ना उसे आप छू सकते हो और ना उसे आप क्या कर सकते हो, किसी स्क्रीन पर देख सकते हो, उसे टच नहीं कर सकते, वो मिरर के अंदर है, छुओगे कैसे। तो एक वर्चुअल इमेज है। तो इमेज इज वर्चुअल, साथ ही साथ क्या है भाई, एनलार्ज्ड भी तो है, ऑब्जेक्ट से बड़ी है। तो इमेज इज वर्चुअल, एनलार्ज्ड एंड इरेक्ट इन नेचर। ये हो गया सेकंड पार्ट, इमेज का नेचर बता दिया। थर्ड पार्ट में पूछा है कि इमेज लार्जर है या स्मॉलर है। तो क्लियरली इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। लास्ट में बोला रे डायग्राम बनाओ, तो रे डायग्राम तो हम पहले ही बना चुके हैं। क्लियर है, क्लियर है तो आप कर सकते हैं आप
एन्जॉय।